मैं विकास कुमार गोशामहल असेंबली टन्नर ओबीसी मोर्चा से। और जैसे अपने जो तेलंगाना में ओबीसी मोर्चा का बहुत अच्छी तरह से हम लोग मोर्चा अच्छी तरह से बड़ा डेवलप कर रहे हैं। और एक बात क्या बोलो, यूपी में उत्तर प्रदेश में और गुजरात में ओबीसी मोर्चा का इतना जो फॉर्म हुआ अपना ओबीसी मोर्चा, इस वजह से पूरे गुजरात में और यूपी में भरपूर वोटों से जीती से। और गुजरात में यूपी में जो है सो जितने भी वोटों से आए ना, वो वोटों से आने के बाद पूरे बीसी वालों को हर एक न्याय कर रहे, उसमें हर एक न्याय कर रहा। आज वही अगर नरेंद्र मोदी जी वो दृष्टि में लगा के ये जो है सो तेलंगाना में ओबीसी मोर्चा जो स्थापित करे और पूरे नगर में पूरा स्ट्रांग टीम है ओबीसी मोर्चा का। इसका क्या है बोले तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, जो तेलंगाना सरकार केसीआर जी क्या कर रहे हैं, हमारे को जो बीसी लोना बोल के पूरे हर फेडरेशन लोन दे दो बोल के बोले, अभी तक 14 से अभी तक एक भी लोन किसी को नहीं दिया हो। वो लोन के लिए हम लोग पूरा अच्छी तरह से संग्राम कर रहे हैं और महासभा भी करने वाले हैं। और ये केसीआर को हम एक चुनौती देना चाह रहे हैं। हमारे को अभी ये 18 में पूरों को फेडरेशन जितना भी 11 टीम और 15 टीम का जो बोले फेडरेशन लोन का, वो लोन पूरों को हर बीसी के हर नगर का भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बूथ से लेके डिवीज़न तक जो कमेटियाँ, हम एक कमेटी लेके 25-30 कमेटियाँ डाल रहे, 30 मेंबरों का एक कमेटी डाल रहे डिवीज़न में। और जो सरकार ने जो प्रोग्राम कर रहे बीसी के लोन के विषय में, वो 119 कुल बीसी में है। ये बीसी लोगों को जो उन लोग जो हज़ारों करोड़ों क्या कि माइनॉरिटी वालों को देते और बीसी वालों को नहीं दे रहे। आज 25%, 20%, 15% जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, वो बीसी लोगों को अन्याय करे सरकार होता। इसके लिए बहुत बड़ा संग्राम कर रहे हैं हम। आज 1000 करोड़ बीसी लोन के लिए प्रकटित करें, वो आज तक कुछ भी 1 रुपया आज तक फार्म का मार्च का बजट आया, अभी बजट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, वो बजट रिलीज़ करना चाहिए। दूसरी बात डबल बेडरूम आज बीसी लोगों को इतना कम से कम 2,70,000 मकान बनाने के लिए 60% राष्ट्र सरकार को दिया गया नरेंद्र मोदी। आज तक हैदराबाद में कहाँ भी डबल बेडरूम नहीं दिया गया। आजकल KG to PG बोल के जो एजुकेशन के बारे में बोले, वो KG to PG टोटल फेल्यूर है। आज सेक्रेटरीट लेके आके वहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, उस्मानिया लेके आके वहाँ बनाता हूँ। अपना तेलंगाना, अपना गवर्नमेंट, अपना प्रजा, अपना पानी, अपना खेती, अपना एजुकेशन, ऐसा बोलकर आज केसीआर ने जो झूठे वादा कर आज कुछ भी नहीं करे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो तो, अभी आप सामाजिक क्या तेलंगाना गवर्नमेंट से अभी आप क्या चाह रहे? हम डबल बेडरूम एक डबल बेडरूम ऑलरेडी 2,70,000 के मकान बनाने के लिए जो सरकार दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इमीडिएटली हर असेंबली में कम से कम 2-3 हज़ार का योजना बनाना और गवर्नमेंट लैंड जो भी डिस्ट्रीब्यूट है वो निकाल कर इमीडिएटली मकाना बनाना, उन लोगों को बीसीओ को देना। आज ये मीटिंग लगाया आप, ये मीटिंग लगाने की खास वजह क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो देश भर में और तेलंगाना भरे में जो जितना अभी पब्लिक है 50% वो हम बीसी लोग हैं। वो 55% बीसी लोगों को जो न्याय करना चाहिए, सरकार ने जो न्याय करना चाहिए, उन लोगों को न्याय नहीं कर रहे। इसलिए जो राष्ट्र में 50% मिनिमम 50% बीसी वालों को MLA हो दो, कारपोरेटर हो दो, उन लोगों को टिकट देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। तो आज वोट हमारा हो गया, रेड्डियों का राज हो गया, वोट हमारा हो गया, विल्मा का राज हो गया। तो ये पालन होने नहीं देंगे। हर जगह हर डिवीज़न में बीसीओं को हम ऊपर उठाना चाह रहे। हमारे पास जो भी बना, हमारा 20% जो भी असेंबली में 20% जो भी रहा, उन लोगों को MLA देना चाहिए, वहाँ कारपोरेटर देना चाहिए। 50% कंपल्सरी रिजर्वेशन करना चाहिए।
ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये मुख्य उद्देश्य लेकर हर डिवीज़न में, हर बूथ में हम कार्यकर्ता को एकत्रित कर रहे हैं। देश भर में, राष्ट्र भर में बीसी संग्रामम, बीसी समरक्य वेदा, ऐसा बड़े बड़े मीटिंगा कर रहे हैं। हम हज़ारों लोगों से मीटिंगा कर रहे हैं। और राष्ट्र और ये अब बीजेपी में हर मोर्चा है, युवा मोर्चा है और दलित मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, उसके तरफ से आज ओबीसी मोर्चा भी डाले सो है। तो बीसी 55% को न्याय होने के लिए सरकार से लड़ेंगे। धन्यवाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, 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 ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद बोलो जी। दिल में क्या है? दिल में